नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रिलायंस कैपिटल इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि कंपनी का जो शेयर है वो किस तरह के रिटर्न हमें आने वाले दिनों में देते हुए देखने को मिलेगा और कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिली, तो इसीलिए कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें फिर से पहले जैसे होते हुए देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं। इसके लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल, साथ ही में कंपनी लेटेस्ट कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है वो सब देखेंगे, ताकि पता चल सकेगा कि कंपनी फिर से हमें वैसे ही यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे तो रिलायंस कैपिटल इज़ प्रीमियरली होल्डिंग कंपनी होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन इट्स सब्सिडरीज एसोसिएटेड एंड अदर ग्रुप कंपनीज। तो कंपनी का जो यहाँ पर बिजनेस है वो हमें यहाँ पर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट मतलब फाइनेंस से रिलेटेड देखने को मिला है, जिसमें हमें कंपनी अपने सब्सिडरी एसोसिएटेड और अदर ग्रुप्स की जो कंपनी है उनके थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है। साथ ही में रिलायंस कैपिटल की जो कोज सब्सिडरी और एसोसिएटेड है उनके साथ हमें कंपनी वाइड एरे ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है उसमें करते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अपने जो सब्सिडरीज और एसोसिएटेड उसके साथ ही में को सब्सिडरीज के साथ फाइनेंशियल सेक्टर में हमें काम करते हुए देखने को मिली है। तो रिलायंस कैपिटल कंपनी का जो शेयर हमें बहुत ही गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो शेयर है वो लगभग 2000 रुपीज़ के जो नंबर से उसके ऊपर हमें कुछ साल पहले देखने को मिला था, लेकिन हमें उसके बाद कंपनी के जो शेयर हैं उसमें लगातार यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली और ये कंपनी का जो शेयर है वो अभी हमें बहुत ही नीचे आते हुए देखने को मिला है और अभी हमें कंपनी का जो शेयर है वो एक पेनी शेयर बनते हुए देखने को मिल रहा है, जिस तरह कंपनी के शेयर की प्राइस अभी हमें देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का जो शेयर है जो हमें पेनी होते हुए देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी के शेयर को अगर 2000 रुपीज़ तक फिर से जाना है और अच्छी ग्रोथ करनी है और एक मल्टीबैगर रिटर्न देने हैं, तो कंपनी को सभी सेगमेंट में हमें ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो कंपनी किस तरह की ग्रोथ कर रही है उसके बारे में हम देखते हैं। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कंपनी के रिलेटेड देखने के लिए कंपनी का जो अभी हमें Q4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कैसा रहा है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें -4173 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट -1773 करोड़ का देखने को मिला था। तो Q3 में कंपनी का जो लॉस था वो हमें इस Q4 में और यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। वही पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -1664 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इससे लगभग डबल से भी ज़्यादा का कंपनी का लॉस इस Q4 में होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में हम देखेंगे तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर इस Q4 में गिरते हुए देखने को मिला है और कंपनी का जो लॉस है वो हमें यहाँ से और बढ़ते हुए देखने को मिला है। और इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टरली बेसिस लगातार यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी लगातार हमें बहुत बड़ा लॉस करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी के जो EPS है उसमें भी कंपनी लगातार यहाँ पर लॉस करते हुए देखने को मिली है। तो लेटेस्ट अभी हमने कंपनी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन इस Q4 में देखने को मिली है, जिसमें हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और EPS हमने देखा उसमें कंपनी हमें लगातार अपना जो लॉस है वो बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट हमें कंपनी के लिए देखने को मिला है। और इसी निगेटिव वजह से हमें कंपनी के शेयर में पिछले कुछ दिनों से मतलब शॉर्ट टर्म में गिरावट होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से और साथ ही में लॉन्ग टर्म के नज़र से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और साथ ही में बैलेंस शीट कैसी है वो हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो तो हमें बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहा है और उसी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी हमें बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 5400 करोड़ का हमें देखने को मिला था और कंपनी हमें ये जो सेल्स है वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज़ करते हुए देखने को मिली थी। तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें मार्च 22 तक बहुत ही अच्छे से और डिसेंट देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसकी ग्रोथ हमें ठीक ठाक देखने को मिली है। वही कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 17 तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिव हमें कम देखने को मिले और उसी वजह से हमें मार्च 11 से लेकर अगर हम मार्च 17 तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार हमें प्लस में देखने को मिला। लेकिन मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा होते हुए देखने को मिला और उसकी वजह से हमें मार्च 19 को छोड़कर लगातार कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो 4 साल हमें कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बहुत ही लॉस में जाते हुए देखने को मिला है।
उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, उसकी वजह से कंपनी हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस में जाते हुए देखने को मिली। तो कंपनी के लिए हमें ये नेगेटिव बात देखने को मिली है। वही जिस तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 17 तक प्लस में देखने को मिला था, उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें कंपनी का यहाँ पर लगातार प्लस में देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 18 से माइनस में जाते हुए देखने को मिला, उसी तरह कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिले। और ये मार्च 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें -29% का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो 4 साल हमें कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला, जो कि एक इन्वेस्टमेंट के नज़र से हमें बहुत ही ख़राब चीज़ देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 291 करोड़ का देखने को मिला था। इसके बाद 458 करोड़, 812 करोड़, 747 करोड़, 1000 करोड़, 1100 करोड़, 1000 करोड़ हमें मार्च 17 में देखने को मिला था। तो मार्च 11 से लेकर अगर हम मार्च 17 तक देखेंगे तो हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 291 करोड़ से 1000 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला था, और उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन मार्च 18 से जैसे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिले, उसी तरह हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। और लॉस हमें 4000 से लेकर 8000 करोड़ तक कंपनी को जाते हुए देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो लॉस है वो बहुत ही हमें होते हुए देखने को मिला है। और मार्च 17 से जिस तरह हमें कंपनी लॉस में जाते हुए देखने को मिली है, उसी के बाद हमें कंपनी का जो शेयर है उसमें बहुत बड़ी गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो जिस तरह कंपनी के अभी हमें तो जैसे हमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में स्पेशली कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर बहुत ही ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है, और कंपनी का जो लॉस है वो हमें 8000 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के लिए और इन्वेस्टमेंट के नज़र से दोनों नज़र से देखेंगे तो बहुत ही ख़राब चीज़ हमें देखने को मिल रही है, और इसी वजह से हमें इस कंपनी में जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। जिस तरह कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेक्शन में हमें कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली। तो क्वार्टर रिजल्ट के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये भी कंपनी के लिए हमें बहुत ही ख़राब चीज़ देखने को मिली है। इसके बाद बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें -20,000 करोड़ के देखने को मिले हैं, जो कि इससे पहले देखेंगे तो मार्च 20 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 2549 करोड़ के माइनस में देखने को मिले थे, जो कि अभी हमें 10 टाइम्स यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिले। तो ये छोटा नंबर्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व हमें -20,000 करोड़ के यहाँ पर -20,000 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के लिए हमें ये बहुत ही ख़राब बात देखने को मिल रही है। और इसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें 26,000 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो भी बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, और साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व है वो भी हमें बहुत ही माइनस में जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी का जिस तरह का बोरिंग है 26,000 करोड़ का, उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी के जो आने वाले साल है उसमें भी कंपनी लगातार हमें बहुत बड़ा लॉस ही करते हुए देखने को मिलेगी। तो उसी वजह से तो अभी इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें मार्च 22 में 621 करोड़ का देखने को मिला है, और मार्च 21 में 88 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो पिछले 2 सालों में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। लेकिन कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो सिर्फ अच्छा होने की वजह से कंपनी हमें एक अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिलेगी। कंपनी का जो बाकी के परफॉर्मेंस है और बाकी के सेक्शन है उसमें भी अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी यहाँ पर फंडामेंटली मजबूत होते हुए देखने को मिलेगी और एक अच्छी रिटर्न हमें देते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो हमें सिर्फ 1.51% के यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही तो कंपनी की जो प्रमोटर की हिस्सेदारी वो हमें सिर्फ 1.51% की देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ देखने को मिल रही है। वही एफ के बारे में देखेंगे तो इनकी शेयर होल्डिंग हमें मार्च 22 में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिली है, लेकिन उनकी जो हिस्सेदारी है वो हमें मार्च 22 में 1% से भी कम यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही डी की जो हिस्सेदारी है वो 3.08 हमें देखने को मिल रही है। तो डी की जो हिस्सेदारी है वो हमें इस कंपनी में 3.08% की देखने को मिली है। तो डी वो हमें इस कंपनी में कभी भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके या फिर एग्जिट कर सकते हैं। तो उनकी जो यहाँ पर रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो हमसे ज़्यादा है, और इसी वजह से हमें यहाँ पर
सिर्फ DIs और FIs की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी वो हमसे ज़्यादा है और वो कभी भी एग्जिट करके इस कंपनी से हमें बाहर भी जाते हुए देखने को मिल सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट और कंपनी के रिजर्व हमें बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहे हैं और कंपनी लगातार हमें लॉस अपना बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है, उसी वजह से हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी सोच नहीं सकते। इसके बाद गवर्नमेंट के पास देखेंगे तो 0.02% की हिस्सेदारी और पब्लिक के पास हमें 93.91% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो मेजोरिटी कंपनी के जो स्टेक है वो हमें यहाँ पर पब्लिक के पास देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी और भी हमें लॉस करते हुए देखने को मिलती है, तो पब्लिक को ही हमें सबसे ज़्यादा लॉस मतलब रिटेल इन्वेस्टर को होते हुए देखने को मिलेगा और अदर के पास हमें 0.64% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली है। अभी तक हमने कंपनी के रिलेटेड जो फुल इन्फॉर्मेशन देखी उसमें सभी सेगमेंट में हमें कंपनी खराब प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है और लगातार लॉस करते हुए देखने को मिल रही है और इसी वजह से अभी हमें इस कंपनी में जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी भी रिटेल इन्वेस्टर ने इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। ऐसे में किसी भी रीज़न की वजह से इस कंपनी शेयर में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, जिसमें हमें ऑपरेटर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑपरेटर्स भी अगर इस कंपनी के शेयर को हमें ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में किसी भी शेयर होल्डर ने इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है तो उनको सबसे पहले इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर फिर से हमें इस कंपनी के शेयर को नीचे ले जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही में कंपनी जो लगातार लॉस मेकिंग है, इसी वजह से किसी भी रीज़न की वजह से इस कंपनी में यहाँ पर शेयर होल्डर को एग्जिट मिलता है तो उनको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ऐसा एक भी सेक्शन नहीं जिसमें हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। ऐसे में हमें कंपनी का जो शेयर है उसमें यहाँ पर और भी गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है और हमें लॉस भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से इस कंपनी में अभी अवॉइड करना चाहिए। रिलायंस कैपिटल इस कंपनी का शेयर अभी हमें एक ट्रस्टेबल मल्टीबैगर होते हुए देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल हमें बहुत ही वीक देखने को मिले हैं और इसी वजह से हमें इस कंपनी में शेयर होल्डिंग करने से अवॉइड करना चाहिए। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।